नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लता भक्ति माला पे। आप सभी को सबसे पहले करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी सुन रहे हैं वो इस कथा को अंत तक सुनिएगा। मान्यता है कि जो नहीं भी करते हैं यह त्यौहार, वो भी अगर ये कथा ध्यानपूर्वक सुने तो करवा चौथ की सारी फलों की प्राप्ति होती है और आपके सुहाग की आयु दीर्घायु होती है। तो कृपया ध्यान पूर्वक सुने और अंत तक सुने, बीच में छोड़कर ना जाएं, नहीं तो अच्छा नहीं होता है। और हाँ, हम अगर मेरे साथ नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कुछ त्रुटि हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। पुरानी कथाओं में एक कथा है करवा चौथ की, जिससे पता चलता है कि आखिर करवा चौथ का नाम करवा क्यों पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। जय चौथ माता। जो भी स्त्रियां सुने उनके सौभाग्य बढ़ाइएगा, उनके पति की लंबी आयु कीजिएगा। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए, तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडव पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित व शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा कृष्ण के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं कष्ट संकट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्दी ही कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत करना, भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती की उपासना करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण जी की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसे ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। जब माँ पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी, तब शिव ने करवा चौथ व्रत करने की कथा सुनाई थी। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को निम्न कथा का उल्लेख किया था, जो इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबरा गया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति देख घबराया, जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का उपाय किया जाए, और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस प्रकार चौथ माता की यह करवा चौथ कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। और आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और भी सारी कथाएं हैं और भी मान्यताएं हैं और तथा
एक बात और, करक चतुर्थी अगर उद्यापन करना चाहते हैं तो उसकी विधि इस प्रकार है। किसी भी व्रत की पूर्णता पर ही उद्यापन करना चाहिए, व्रत की तिथि पर ही उद्यापन किया जाता है। जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस वर्ष की कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन व्रत समापन होने के पश्चात एक थाली को कुमकुम से रंचित कर 4-4 की संख्या में पूरी और उस पर शक्कर रखकर 13 स्थानों पर लगा दे और उस पर नई साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा आदि रखकर अपनी सास को अर्पण कर दे। जिसकी सास न हो उन्हें चाहिए कि वे किसी साध्वी ब्राह्मणी को दान दे। तदनंतर 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे।